वेबसाइट डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स के लिए एक एक या एक से ज़्यादा अमेजिंग बैकग्राउंड प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। और सिर्फ दिखाऊंगा नहीं, आप लोगों को वर्डप्रेस के अंदर उन्हें एलिमेंटोर जैसे या किसी भी दूसरे पेज बिल्डर के साथ इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा। जिसमें सबसे पहले जो मेरे पास वेबसाइट है वो patternCraft.fun है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 से ज़ायद अमेजिंग बैकग्राउंड पैटर्न्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। बेसिकली ये बनाई गई है रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, टेलविंड सीएसएस के साथ इसे जो है वो इंटीग्रेट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर आप देखें प्रीव्यू क्लिप पे क्लिक करेंगे तो क्या देखेंगे, आपको यहाँ पर इतने खूबसूरत किस्म के ये जो अमेजिंग बैकग्राउंड्स आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। ग्रेडियंट्स होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो आजकल मॉडर्न वेबसाइट्स बन रही हैं उनमें आपको इस तरह के ग्रेडियंट इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उनमें ये इस तरह की ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं, ये देखेंगे बैकग्राउंड के ऊपर। आप प्रीव्यू पे क्लिक करके बेसिकली देख सकते हैं कि वो बैकग्राउंड असल में लग कैसा रहा है। इस तरह से आप डार्क इस तरह के बैकग्राउंड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा bg.iblic.com भी है। यहाँ पर भी आपको खूबसूरत बैकग्राउंड पैटर्न्स मिल जाते हैं। ये दोनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी तादाद कम है, थोड़े पैटर्न्स है, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। बेसिकली ये patternCraft.fun वेबसाइट के ऊपर आपको इससे ज़्यादा पैटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो ये है, इसके इसमें जो पेचीदगी है इसको इस्तेमाल करने के लिए एलिमेंटोर या वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स के लिए, कि ये सीएसएस और टेलविंड वगैरह के लिए बनी हुई है। इसको आप एलिमेंटोर में कैसे इस्तेमाल करेंगे अगर आपने एलिमेंटोर बेस्ड वेबसाइट बनाई है, किसी भी दूसरे पेज बिल्डर से आपने वेबसाइट बनाई है। क्योंकि अगर आप इसका कोड कॉपी करते हैं और इस कोड को मैं यहाँ पर अगर आपको पेस्ट करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये इस तरह का जो कोड है आपको मिलेगा। सिंपल सीएसएस कन्वर्ट नहीं हो रही इसकी, या आपको सिंपल सीएसएस कोड नहीं मिल रहा है एलिमेंटोर या किसी पेज बिल्डर के साथ इसे इंटीग्रेट करना आप लोगों के लिए एक मसला है। तो उस मसले का हल अब हम इस वीडियो में देखेंगे और आपको इन पैटर्न्स को मैं एलिमेंटोर या वर्डप्रेस के अंदर इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्रोफाइल फॉलो कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से हमेशा अपडेट रह सकें। अब मैं यहाँ पर एक डमी वेबसाइट बना लेता हूँ, क्विकली सैंडबॉक्स साइट बना लेता हूँ zip.wp के ऊपर। यहाँ पर एक ब्लैंक वेबसाइट बनाता हूँ, इससे मैं कह लेता हूँ बीजी टेस्टिंग, और इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। इसमें क्विकली सबसे पहले एलिमेंटोर चूँकि सबसे पॉपुलर पेज बिल्डर है, वो उसके साथ आपको इस्तेमाल करना सिखा दूंगा। तो बाकी भी तकरीबन सिमिलर ही है, क्योंकि इसको इस कोड को हमने बेसिकली कन्वर्ट करना है कंपैटिबल विद एलिमेंटोर। या जब वो कोड कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें वो बेसिकली आपने क्लासेस ही लगानी है, तो वो लगानी मैं आपको सिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ पर लगानी है। वो आप कोई भी पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप फिर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। पॉपुलर में आ जाते हैं, जो कि सबसे पॉपुलर पेज बिल्डर ही एलिमेंटोर है, तो इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द आपके जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले आप जो वेब डिज़ाइनर्स हैं एलिमेंटोर यूज़ कर रहे होते हैं। आप कोई भी बिल्डर यूज़ कर रहे हो, इट डज़ंट मैटर। अब करना क्या है, हमने क्लॉड पर आना है। आपने भी क्लॉड पर चले जाना है, चैट जीपीटी वगैरह को यूज़ नहीं करना। चैट जीपीटी इतना अच्छा सोफिस्टिकेटेड सोल्यूशन जो है वो नहीं बना कर देता आपको। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जो बैकग्राउंड है वो यूज़ करना है, आप इसको कॉपी करें इसका कोड। अब आप इसे कह दें, क्लाउड के ऊपर आप आएँ, आप इसे कह के एलिमेंटोर को आप रिप्लेस कर लें अपने फेवरेट पेज बिल्डर के साथ। ठीक है, गुटनबर्ग के साथ, ब्रिक्स के साथ, या किसी भी पेज बिल्डर के लिए आपने इसको जनरेट करवाना है। ठीक है। और ये डीप थिंकिंग गलती से तो नहीं, मैंने एक और काम के लिए इसको ऑन किया हुआ था। डीप थिंकिंग आपने इनेबल नहीं करनी। अब आपने यहाँ पर इस कोड को सिंपली पेस्ट कर देना है, तो ये आपको एक वर्किंग सोल्यूशन आपको इसका एलिमेंटोर के लिए दे देगा। एलिमेंटोर हमारे पास इंस्टॉल हो चुका हुआ है। मैं यहाँ पर थीम्स में आते हैं, क्योंकि पेज जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक थीम्स हैं उनका एक रौला ही रहता है, वो पेज टेम्पलेट वगैरह हमें यूज़ करने नहीं देगा प्रॉपर। तो इस एस्ट्रा एस्ट्रा इस्तेमाल कर लें या हेलो एलिमेंटोर इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पर पेजेस में आता हूँ और यहाँ पर मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। इसको हम कह लेते हैं
टेस्टिंग बीजी, और यहाँ से मेक श्योर मैंने करना है कि टेम्पलेट एलिमेंटोर कि मेरे पास एलिमेंटोर कैनवस इस्तेमाल हुई हो, कि मेरे पास वो पूरे पेज का कैनवस प्रीव्यू हो, तो मैं ताकि हमें बेहतर आइडिया हो कि वो हेडर फुटर क्योंकि हमने कोई बनाया नहीं हुआ तो वो बीच में डिस्टर्ब करेगा। ओके, ये देखें अब आपको ये पूरा एक तो स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दे देगा, क्लॉड के ऊपर ही ज़्यादातर काम करने का मैं कहता हूँ। और उसके बाद ये देखिए आपने सिंपली करना क्या है कि आपने जो भी सेक्शन बनाया हुआ है उसके उसके अंदर एडवांस सीएसएस में जाकर ये कोड ऐड कर देना है। अब फ्री वर्जन में ये आपको नहीं करने देगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने एक सेक्शन बनाया, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो मैं 100 VH कर देता हूँ कि पूरी स्क्रीन के ऊपर फैले। एडवांस में आप आएंगे, आप कस्टम सीएसएस में आएंगे, वो कहेगा ओ नो, आप कस्टम सीएसएस लगाने के लिए एलिमेंटोर का प्रो वर्जन ले, लेकिन हम वो नहीं लेंगे। हम क्लासेस में आएंगे और यहाँ पर आकर अपनी एक क्लास इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इसको मैं कह लूँगा हीरो सेक्शन, ठीक है जी। हीरो सेक्शन मैंने इसको क्लास लगा दी। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और सेटिंग्स में आते हैं, रीडिंग में आते हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये जो हमने अभी पेज बनाया है इसको होम पेज के तौर पे ऊपर मैं लगा, क्योंकि मैंने कस्टमाइज़र एक्सेस करना है, तो कस्टमाइज़र में जो मेन पेज है हमारा वो आना चाहिए, जिसके ऊपर हम CSS इम्प्लीमेंट करें। अब आपने करना क्या है कि आप एडिशनल CSS, ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट आपके पास कस्टमाइज़र में वैसे ही अवेलेबल होती है, तो आप कोई भी CSS कोड जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। अब सिलेक्टर को आपने रिप्लेस किसके साथ कर देना है, इस क्लास नेम के साथ। यहाँ पर मैं अपना वो CSS कोड पेस्ट करूँगा और ये जो सिलेक्टर है यहाँ पर, यानी कि सिलेक्टर को हमने रिप्लेस कर देना है डॉट, ये लें जी, आपका बैकग्राउंड यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। इसको पब्लिश कर देते हैं। अब आप यहाँ पर इस पेज को एक दफ़ा रीलोड कर लेंगे तो आपकी जो CSS है वो यहाँ से कस्टमाइज़र से आ जाएगी। अब आपके इस सेक्शन में ये देखिए, अब आप इसके अंदर जो भी आप काम करना चाहें वो कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर दूँ। आपने यहाँ पर हेडिंग लेकर आनी है और इस कंटेनर को, सॉरी, इसको सिलेक्ट करते हैं, सब कुछ सेंटर में ले आते हैं। ठीक है जी, अब आप उसी तरह से अपना जो डिज़ाइनिंग का काम आपने करने हैं वो कर लें, ठीक है। और ये अब आपने इस तरह से बाकी के जो कोड हैं आपने उनको इस्तेमाल करना है। तो आप सिंपली यहाँ से बीजी जो पैटर्न है आप यहाँ से जियोमेट्रिक पे क्लिक कर लेंगे तो ये आ जाएंगी। आप डेकोरेटिव पे आ जाएंगे, आप इफ़ेक्ट्स में आ जाएंगे तो कुछ इफ़ेक्ट्स भी ये देखें आपको इस तरह के अमेजिंग बैकग्राउंड्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ग्रेडियंट्स में आ जाएंगे तो आपको ये ग्रेडियंट्स देखने को मिलेंगे। अब आपने सिंपली यहाँ पर जो भी आपकी क्लाउड की चैट बन जाएगी उसमें आपने इस कोड को देते जाना है और उससे कन्वर्जन के कोड लेते जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कोड ये लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं जियोमेट्रिक वाला कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब एक दफ़ा आपकी चैट बन गई उसके बाद आपने सिंपली इसे ये कहते जाना है। वो दोबारा उसको बताने की तो ज़रूरत नहीं है आपको, वो ये हमें कोड जनरेट कर देगा। और अगर आप लोगों में से किसी के पास इतना टाइम है तो वो ये आप लोगों के लिए एक आइडिया भी है कि आप ये सारे जो कोड्स हैं इनको कन्वर्ट करें, क्लाउड से कन्वर्ट करवा के एक वेबसाइट जो है वो अपने एक ट्यूटोरियल बना लें या एलिमेंटोर के लिए बना कर रख सकते हैं आप ये इनको कि एलिमेंटोर के लिए यूज़ करना है तो आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं कि जहाँ पर आप ये इस तरह के दे दें। और ठीक है, अब इसमें इसका जो कोड है वो हमारे पास दो तरह से है। ये उसमें उसका बिफोर वाला मेथड यूज़ कर रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर आप में से कोई नॉन कोडर हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो यहाँ पर अब क्या करें कि अब आपने यहाँ पर इस कोड को पेस्ट करना है तो सिलेक्टर की बजाय अब मैं इसको कह लेता हूँ हीरो 2, ठीक है। और इस हीरो 2 को ही आपने रिप्लेस कर देना इसके साथ, सिलेक्टर के साथ, और बिफोर वाला भी काम हो जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है कि जिसके ऊपर आपने ये बैकग्राउंड लेकर आना है उसके लिए आपने हीरो 2 की क्लास लगा देनी है। इसको मैं एक दफ़ा रीलोड कर लूँ, इसको पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद रीलोड कर लेते हैं। तो ये मैंने दोनों इसलिए बता दिए कि बाज़ात आपको सिंपल कोड मिल जाएगा इस तरह का जिसमें एक ही कोड होगा, लेकिन बाज़ात आपको इस तरह का बिफोर वाले का मिलेगा। तो वो घबराना नहीं है, आपने सिंपली इस क्लास को पहले पास करना है। ये काम एलिमेंटोर में चूँकि आपने सेक्शन बनाया हुआ तो ये आप ना भी देंगे तो उसका मसला वो आप उसकी सेटिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोड फॉलो करना है आपने तो ये आपने फिर उसके बाद उसी तरह से दो जगह पर ये क्लास अपनी दे देनी है। अब आपने इस सेक्शन को सिलेक्ट करना है, एडवांस में आना है और यहाँ पर हम अपनी वो क्लास दे देंगे। तो ये देखें आपके पास वो जो क्लास आपका वो वाला बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट हो गया।
तो इस तरह से सिंगल वाला और ड्यूल वाला CSS कोड वाला ये सारे आपके अब इसकी जो सेटिंग है उसके बाद आप इसको जो स्टाइल है इसका व्यू स्टाइल इसको आप कंसाइज कर देंगे तो ये फिर वो सिंपली कोड ही आपको कन्वर्ट करके देना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसके अलावा आप इसका कोई टूल बनाना चाहें तो टूल भी बना सकते हैं कि ये कोड दो और एलिमेंट और की CSS जनरेट हो जाए, उसका थोड़ा सा छोटा सा अगर आपने कोई काम करना है। आइडियाज़ हैं आपके लिए, मेरी वीडियो से बहुत सारे लोग आइडियाज़ ले लेते हैं लेकिन उनके टूल्स भी बना लेते हैं, तो आप लोगों के लिए इसीलिए मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो लिमिटेड नहीं रखता, सारी चीज़ें बता देता हूँ कि इसको आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरे पास मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों के लिए ये कोई छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इतनी मेहनत तो खुद करनी चाहिए कि ये एक अमेजिंग साइट आपको मिली हुई है ये। और इसके अलावा जब आप प्लेटफॉर्म बना लें तो आप एलिमेंट और कंपेटिबल CSS यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि हम दे रहे हैं। उसके अलावा गुटनबर्ग के वगैरह के साथ यूज़ करना हो तो यहाँ पर गुटनबर्ग में हमने पेज बना लेते हैं टेस्टिंग BG के नाम से फिर से। और यहाँ पर अब इस पेज में अब यहाँ पर गुटनबर्ग का, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन भी नहीं हूँ, तो सेक्शन इसमें देखते हैं। कॉलम्स ऐड कर लेते हैं, एक ही कॉलम, और इस कॉलम को अगर हम एडिट करते हैं ब्लॉक में एडवांस में, इसके ऊपर आपने बेसिकली वो लगानी वो क्लास ही है कि अगर आप इसके ऊपर ये क्लास लगा देते हैं Hero 2 की, या इसी को लगा कर देख लेते हैं अगर ये चल जाए। इसके ऊपर बेसिकली आपने इस कंटेनर को वो क्लास लगानी है और इसको व्यू कर लेते हैं। तो ये देखें वो व्यू करने से देखें क्या होगा, वो लगा दिया उसने सेक्शन के ऊपर बैकग्राउंड, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाया, लेकिन इट शुड वर्क। आपने जिस कंटे बेसिकली वो जो पेरेंट मेन कंटेनर होगा आपका उसके ऊपर आपने ये क्लास लगा देनी है। अगर आप इसको वेबसाइट की ओवरऑल बॉडी में रखना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको क्लासेस को ही रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो आपकी वेबसाइट का मेन फ्रंट एंड वेबसाइट की पूरी ओवरऑल बॉडी के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है कि हर पेज के ऊपर वो वही रहे, तो आप ये इस क्लास की बजाय आप सिंपली इसको कह लें बॉडी, ठीक है। तो वो बॉडी का जो एलिमेंट है आपकी वेबसाइट का उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि सारे पेजेस के ऊपर ये कंसिस्टेंट रहेगा बैकग्राउंड, ठीक है। अगर आप कोई भी पेज विज़िट करते हैं, लेट्स सपोज आप प्राइवेसी पॉलिसी तो बना नहीं हुआ, अभी सैम्पल पेज या जो भी आप पेज विज़िट करते हैं तो ये देखिए सबके ऊपर वो बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट रहेगा ओवरऑल पूरी वो उसके सेंटर में आपका कंटेंट आएगा। तो अगर आपने ये काम करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से सिर्फ एक क्लास चेंज करेंगे, एलिमेंट नेम चेंज करेंगे तो आपका वो स्टाइल जो है पूरी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह के अमेजिंग खूबसूरत बैकग्राउंड्स इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, प्रोफाइल फॉलो करें ताकि आप हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहें और इस तरह के अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नेक्स्ट अगेन आपकी खिदमत में इस तरह के किसी अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।